मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसे देखकर लाभान्वित हों। मित्रों, आज का जो टॉपिक हम आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी माना जाता है। थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंट नामक किताब भी लिखा है। थॉर्नडाइक 1938 में एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया और 1943 यानी 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। लेकिन थॉर्नडाइक का 1838 में जो भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, फेमस है। आज हम उसके प्रयोग पे चर्चा करेंगे और प्रयोग का अधिगम के सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके उपनाम कौन कौन से हैं, इससे भी क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछ देता है, अदर स्टेट के टेट में भी पूछ देता है। थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं उससे भी संबंधित पूछ देता है। तो आज हम मित्रों थॉर्नडाइक के किए गए प्रायोगिक अध्ययन पे एक बार नज़र डालेंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को हम बताए हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का है, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी पहली पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस और दूसरी किताब शिक्षा का मनोविज्ञान है। इन्होंने 1938 में एक भूखी बिल्ली को यहाँ देखिए मित्रों, ये मंजूषा है जिसे पहेली बॉक्स भी कहा जाता है। एक भूखी बिल्ली को इसमें ला करके रख देते हैं और फाटक को बंद कर देते हैं और यहाँ एक पर सिटकनी यानी लीवर लगा देते हैं और यहाँ पे मित्रों एक प्लेट में मछली का स्वादिष्ट टुकड़ा रख देते हैं, क्योंकि जब तक उद्दीपक उत्तेजक नहीं रहेगा तब तक कोई प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है। इसलिए यहाँ स्वादिष्ट मछली का टुकड़ा यानी भोजन चूर्ण इस थाली में रख दिया गया और बिल्ली को पहेली बॉक्स में बंद कर दिया गया। चूँकि बिल्ली उस मंजूषा बॉक्स से मछली के टुकड़े को देख रही थी और भूखी भी थी, तो यह इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास संभवतः करेगी। पहले प्रयास में मित्रों ये बिल्ली जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद की, उसमें पंजे से मारना, खसोटना, कूदना, तरह तरह का व्यवहार इसमें कर रही थी। लेकिन इसका जो पंजा है, पाँव है, वो कूदते फादते लीवर पे पड़ गया और लीवर दब गया, यानी सिटकिनी दब गया और इसके दबने से ये फाटक खुलेगा, उस तरह नहीं खुलेगा। ऐसा सेट किया गया है कि जब लीवर दबेगा तभी फाटक खुलेगा, जब तक लीवर नहीं दबेगा तब तक फाटक
नहीं खुलेगा। तो जब लीवर दब गया, बिल्ली फाटक से बाहर निकली और आके भोजन चूर्ण को प्राप्त की। फिर मित्रों दूसरी प्रयास में फिर यही प्रक्रिया किया गया, बिल्ली को इसमें रखा गया, बंद किया गया और फिर ये उछल कूद की। लेकिन मित्रों दूसरी प्रयास में कुछ कम उछल कूद की। थॉर्नडाइक इसको गिन रहे थे कितनी अनर्गल अनुक्रिया किया। ठीक है, तो प्रयास की संख्या बढ़ती गई और धीरे धीरे त्रुटियों की संख्या घटती गई। इसीलिए इसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यानी प्रयास की संख्या बढ़ती जा रही है और ये बिल्ली जो है एक प्रयास में 14 बार गलती की, दूसरे प्रयास में 12 बार गलती की, तीसरे बार में 10 बार गलती की। ऐसे प्रयासों की संख्या बढ़ती जा रही है और त्रुटियों की संख्या घटती जा रही है। और एक समय ऐसा आया कि जब भी थॉर्नडाइक इस बिल्ली को इसमें डालते थे तो बिल्ली तुरंत जा कर के इस सिटकिनी को दबा देती थी और फाटक खुल जाता था और आकर के भोजन कर लेती थी। तो मित्रों इसका एक और नाम है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, और इन्हीं के जो प्रयोग में सिद्धांत का उपनाम है वो है एएसआर थियरी। ये सब पूछ देता मित्रों, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत, इसका उपनाम आवृत्ति का सिद्धांत भी है। और नेक्स्ट है एएसआर बंद का सिद्धांत, एएसआर बंद का सिद्धांत। और नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, क्यों संबंधवाद का सिद्धांत? क्योंकि इस सिटकिनी से और इस फाटक में संबंध है, यानी ये जब तक दबेगा नहीं तब तक ये फाटक खुलेगा नहीं। तो इसीलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं मित्रों, याद रखिएगा। और चूंकि संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। संयोजनवाद का मतलब पहली बार जब बिल्ली को इसमें रखा गया तो ये जानबूझकर के लीवर को नहीं दबाती है, बल्कि संजोग बस उसका पंजा पाँव इस लीवर पे पहुंच जाता है और ये फाटक खुल जाता है। तो इसीलिए इसको संयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं, यानी संजोगवाद। संजोग था कि उस पर पैर पड़ गया अचानक और फाटक खुल गया और बिल्ली आकर के भोजन कर ली। और इसी को अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं मित्रों, अधिगम का बंध सिद्धांत कहते हैं। ये आपका उपनाम है, इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है मित्रों। अब नेक्स्ट पूछता है इसी में मित्रों थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो मित्रों थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं वो 8 नियम हैं, लेकिन उसमें से 3 नियम मुख्य हैं और 5 नियम गौण हैं। तो मेन नियम कौन सा है, मुख्य नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, इसमें भी 2 नियम है। एक क्या है? उपयोग का नियम और दूसरा क्या है? अनुपयोग का नियम। मित्रों जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है तो उस कार्य को करने में जिस विधि का यूज करता है, उपयोग करता है, और उस विधि के माध्यम से उपयोग करने से अगर वो सफल हो जाता है तो उसको बार बार उस सीखने में उपयोग करता है, उस विधि का बार बार प्रयोग करता है और बार बार अभ्यास करता है और जो उपयोग वाली विधि है उसी का सहारा लेता है और सफल हो जाता है। और मित्रों जब हम किसी विधि को या किसी कार्य को बार बार करना बंद कर देंगे, अनुपयोग उसे कहते हैं, अनुपयोग का नियम। यानी किसी कार्य को हम करना बंद कर देंगे, ज़्यादा दिन हो जाएगा, उपयोग में नहीं लाएंगे तो कार्य हम धीरे धीरे भूल जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट है तत्परता का नियम। जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तत्पर नहीं रहेगा, सजग नहीं रहेगा, तब तक वो किसी कार्य को नहीं सीख पाता है। इसी को तत्परता का नियम को ही तैयारी का नियम भी कहते हैं। यानी वो तैयार रहे किसी कार्य को करने के लिए, वो अगर तैयार है और कोई व्यक्ति उसमें और सपोर्ट कर रहा है तो और ज़्यादा संतुष्ट होता है। लेकिन
अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसी में कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को उस कार्य को दे देता है, तो उसमें असंतोष होता है, इसलिए उस कार्य को करना नहीं चाहता है। और नेक्स्ट मित्रों, तीसरा प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में भी दो नियम हैं, एक है संतोष का नियम यानी संतुष्टि का नियम, और दूसरा है असंतुष्टि का नियम या असंतोष का नियम। अब नेक्स्ट है मित्रों पांचवा, आप जो 5 गौण नियम है उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, चौथा यानी 3 ये हो गया और यहाँ चौथा से शुरू होता है। तो चौथा क्या है मित्रों, बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम, इसका मतलब क्या है, बिल्ली ने पहली बार में या दूसरी बार में तीसरी बार में कई तरह की प्रक्रिया किया, यानी कई तरह की प्रतिक्रिया किया। हम जब भी कोई किसी कार्य को करते हैं तो कई बार गलती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम गलती करना बंद कर देते हैं और सही चीज़ हम सीख जाते हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों, अगर आप पहली बार जब टाई में गांठ बांधना सीखे होंगे तो देखे होंगे एक बार में गांठ नहीं बांध पाए होंगे। धीरे धीरे 2 प्रयास 3 प्रयास 4-5 प्रयास करने के बाद यानी आप सही गांठ, टाई का सही गांठ आप दे लेते हैं। या इसी तरह कहा जाए मित्रों, ड्राइविंग करना, तो जब पहली बार आप ड्राइविंग करने के लिए तैयार होंगे, सीखने जाएंगे, तो पहली बार में ही सीख नहीं पाते हैं, यानी बहुत तरह की प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, जिससे कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसको धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं और उसके बाद हम सीख जाते हैं। अब नेक्स्ट मित्रों, मनोवृत्ति का नियम, जिसे मानसिक स्थिति का नियम भी कहते हैं। जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं तो मनोवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व रहता है, मानसिक स्थिति का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए उस तरह की परिस्थिति होनी चाहिए। जब तक हम उस तरह की परिस्थिति नहीं रखेंगे तब तक वह व्यक्ति नहीं सीख पाएगा, या किस परिस्थिति में व्यक्ति कौन सा व्यवहार करेगा, किस तरह का सीखेगा, जब तक परिस्थिति नहीं सही रहेगी तब तक हम सिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चों को क्लास में उस तरह का माहौल क्रिएट करना पड़ता है जिस माहौल से बच्चा उसकी मनोवृत्ति सही रहे और वो सीख सके। अब नेक्स्ट मित्रों, तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। अब नेक्स्ट उसके बाद है 7वां है सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम। और 8वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम। मित्रों ये है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इससे क्वेश्चन आपका यूपी टेट सीटेट में पूछ देता है मित्रों। अब नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।